तो वसा डेंट सिटी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। पहले ये कंपनी डेंटल कार्ड के नाम से भी जानी जाती थी। तो ये बेसिकली B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी है, जहाँ पे कुछ एक प्रोडक्ट ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, ज़्यादातर वेंडर से टाई अप करके ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कोई भी डेंटिस्ट है और उसको अपने डेंटल प्रोसेस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट चाहिए होगा वो ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकता है। और ये अपने वेयर हाउस में काफ़ी सारे प्रोडक्ट रखते हैं, जिनका ये क्वालिटी चेक वगैरह करके ये उसके जो जो भी डिलीवरी वाला प्रोसेस होता है पूरा मैनेजमेंट करते हैं, जब जब तक कि प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच ना जाए। इनका कस्टमर सारे डेंटल जितने भी डेंटिस्ट हैं वो सारे रहते हैं। तो कंपनी, अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स में इस वाले सेगमेंट में देखेंगे तो इकलौती कंपनी है। इसका जो कंपटीशन है वो जितने भी ऑफलाइन रिटेलर है उनके साथ है। तो नो डाउट कंपटीशन में कंपनी हमेशा विनर रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल और जो ऑनलाइन एज इसके पास है ये हमेशा इसको विन कराएगा। तो अभी के लिए देखेंगे तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है, बिजनेस मॉडल भी ठीक है, इसके फंडामेंटल भी ठीक है, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 55 का प्राइस टू अर्निंग है, 1000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ROCE इसका 20 के अप्रॉक्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका आप मान के चलिए कि 17 के करीब है। तो अभी देखेंगे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका दो इस वाले ईयर में थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि इसके मार्जिन्स थोड़े से सही नहीं रहे हैं। अगर मैं टॉप लाइन ग्रोथ की बात करूं तो Q4 में 27% के हिसाब से रही है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो 30% से डाउन हुआ है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी ने अपने टेक में जो इन्वेस्टमेंट किया था, दूसरा जो एक नया वेयर हाउस का सेटअप दिल्ली द्वारका में किया है उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, और तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपनी ने जो अपना एक तरीके से एक्सपेंडिचर वगैरह इन सारी चीज़ों में थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसकी वजह से जो मार्जिन्स है उन पे प्रेशर आया है। तो ये थोड़ा अभी शॉर्ट टर्म के लिए, फ्यूचर में मार्जिन्स इनके सस्टेन रहेंगे। और इसकी टॉप लाइन ग्रोथ को लेकर मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस नहीं दी है, बस ये बोला है कि ग्रॉस मार्जिन है 25 से लेकर 30% के हिसाब से रहेंगे, जो कि इसी रेंज में रहते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने 40 से ज़्यादा परसेंट की ग्रोथ दिखाई है, और नेट प्रॉफिट लगभग इसका 15% के हिसाब से रहा है। अगर 3 साल का भी आप देखेंगे तो 48% की टॉप लाइन ग्रोथ रही है। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इसका जो बेस है बड़ा होने की वजह से शायद वो 40 से 50% की ग्रोथ आने वाले दिनों में ये ना दिखा पाए। हालांकि मैनेजमेंट ने इसको लेकर कोई कमेंट्री नहीं की है, ना ही कोई गाइडेंस दी है, पर मुझे फिर भी मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उससे कॉन्फिडेंस से लग रहा था कि 25 से 30-35% की रेंज में ये कंपनी आने वाले समय में ग्रोथ दिखाएगी। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं बात करूं इसके जो रिटर्न रेट की बात करूं तो 1.8% है, काफ़ी कम है। बहुत बढ़िया चीज़ है ये इसकी कि जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं इसके कस्टमर, वो ज़्यादातर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। रिटर्न का जो रेशियो है वो सिर्फ 1.8% ही है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो इसका जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट का जो रिटेंशन वाला जो रेशियो था वो 2024 में 76% के करीब था। तो अभी 2025 में वो 60% के करीब रह गया है। तो ये जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट वाले जो रिटेंशन वाला रेशियो ये थोड़ा कम हुआ है। ये एक थोड़ा सा इसके ग्रोथ को लेके थोड़ी सी एक प्रॉब्लम वाली चीज़ हो सकती है। ओवरऑल कंपनी को अगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और इसका जो बिजनेस मॉडल है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव और बढ़िया है। 22,000 से ज़्यादा इसके खुद के प्रोडक्ट हैं, और इसके मार्जिन्स का जो रीज़न बताया था मैनेजमेंट ने, उसमें एक रीज़न ये भी था कि स्माइल लेबोरेटरी के साथ इन्होंने जो इंटीग्रेशन किया, एक तरीके से 60% उसके जो स्टेक एक्वायर किए, उसकी वजह से ही बहुत सारा एक्सपेंडिचर उसमें हुआ था। तो ओवरऑल देखेंगे तो इसके जो रिटर्न और इक्विटी ROCE दोनों ही बेहतर हैं, दोनों ही बढ़िया साइड में, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं है। और अभी के लिए कंपनी थोड़ी ठीक लग रही है, फेयर वैल्यूएशन पे हाई ग्रोथ वाली कंपनी मिल रही है। तो ये कोई एडवाइस नहीं है, आपको अपने रिस्क और एपेटाइट के बेसिस पे एनालिसिस करना होगा। और मैनेजमेंट ने फ्यूचर को लेके ये भी कहा था कि इनका जो टारगेट है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो ये रहेगा कि ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। दूसरा जो लॉजिस्टिक है उस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वेयर हाउस पे और टेक पे थोड़ा और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, जिससे इनकी जो ग्रोथ है वो बनी रहे। दूसरा इनका मेन टारगेट ये है कि जो डिलीवरी टाइमिंग है वो विद इन 2 डेज़ के अंदर लाएंगे। जैसे अभी डिलीवरी में समय लग रहा है, तो वो इनका टारगेट यही है कि 2 दिन वाले डिलीवरी टाइमिंग को लेकर आएंगे, ये 2 दिन में ऑर्डर डिलीवर हो जाया करेगा। कुछ और एक कंसर्न वाली चीज़ ये है कि जैसे इसके जो 13% जो ऑर्डर्स हैं वो टाइम से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये एक थोड़ा मैनेजमेंट को इस पे काम करना होगा। इन्वेंट्री पे थोड़ा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उस पे काम करना होगा। वर्किंग कैपिटल भी ठीक है अगर आप देखेंगे, तो ओवरऑल कंपनी ठीक है।
और बाकी का आपको देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस हिसाब से कंपनी ग्रो करती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।